जिस घर में बेटियां पैदा हुई, अगर ज़्यादा बेटी पैदा हुई तो बचपन में ही मार दो, तभी तो यहाँ तक आएगा ना भाई। टेबल थोड़ा सा हल्का सा टर्न हुआ है, सबकी फट गई है। हम कहीं बाहर नहीं गए सीखने, हमने तुमसे ही सीखा है। उन्होंने जो भी सीखा है मर्दों से ही सीखा है। मारने वाला साइड है वो लड़कियों के हाथ में चला गया और मरने वाला साइड है वो बंदों के इस पे चला गया, तो पूरी दुनिया बौखला से गई है। Yes, that's true. Well, you know, कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं और न्यूज़ में बहुत ट्रेंड विंड भी चले थे। समवेयर कहीं ना कहीं लोग उसको एक तरीके का टैग दे रहे थे कि जस्ट बिकॉज ऑफ कि वो बॉलीवुड्स मूवीज से इंस्पायर्ड था, इंसिडेंट जो कि औरतें आदमी को मार रही थी। एंड समवेयर सम इंसिडेंट्स ऐसे देखे गए जो कि कनेक्ट कर रहे थे कि ये दृश्यम से उठाकर उसको देखकर उनसे इंस्पायर्ड होकर वो चीज़ें की गई थी। तो व्हाट यू वांट टू से ऑन दिस? मुझे ऐसा लगता है, सुनो एक बात, कि इतने सालों से, ठीक है, देयर वर इंसिडेंट्स वेयर वुमेन वर बर्न्ट अलाइव इन देयर ओन हाउसेस। ओके, देयर आर केसेस जहाँ पे ससुराल में तो होना चलो ऐसा था कि चलो नॉर्मल है ससुराल में। देयर आर केसेस जहाँ पे जिस घर में बेटियां पैदा हुई, अगर ज़्यादा बेटी पैदा हुई तो बचपन में ही मार दो, ठीक है, ऐसे केसेस होते थे, ठीक है। अब जेनोसाइड, इन सती प्रथा, ये वो, मरते 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 कभी तो यहाँ तक आएगा ना भाई, कभी तो आएगा, कभी तो वापस आएगा ना तुम्हारा कर्मा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट टेबल थोड़ा सा हल्का सा टर्न हुआ है, सबकी फट गई है थोड़ा सा। और मैं बता रही हूँ, हम कहीं बाहर नहीं गए सीखने, हमने तुमसे ही सीखा है। बंदियां जो है या लेडीज है या वुमेन है जो अभी कर रही है, वो दोनों ने जो भी सीखा है मर्दों से ही सीखा है, अच्छा बुरा सब कुछ। बट एक्स्ट्रा अफेयर्स रखना और उसके लिए पति को मार देना, दैट आई सेड कि लव, इफ देयर इज नो लव, लव हैज टू बी ऑन टेबल। अगर आपने किसी गलत इंसान से बिना प्यार के शादी करी है, देन इट एंड्स। एंड आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वो राइट थे या रॉन्ग थे, ठीक है ना, उस टाइम पे मैं जस्टिफाई कर रही हूँ ना ये जस्टिफाई कर रही हूँ कि राइट है या रॉन्ग है। बस मुझे ऐसा लगता है कि कार्मिकली द टेबल्स हैव टर्न्ड, कि कोई अच्छी बात नहीं है कि आपने किसी को मार दिया, अच्छी बात नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि इट्स राइट, बट आई एम सेइंग जस्ट दैट थोड़ा सा टेबल शिफ्ट हुआ है। अभी वो जो मारने वाला साइड है वो लड़कियों के हाथ में चला गया और मरने वाला साइड है वो बंदों के इस पे चला गया, तो पूरी दुनिया बौखला से गई है। क्यों भाई, क्यों? ठीक है। और आई थिंक 5-6 केसेस ही हैं कुछ, बट इफ यू लुक एट द काउंट ऑफ द मर्डर्स डन बाय मेन, दे आर मैसिव। बट एक इमेज है कि वो औरत मतलब नर्चर करने वाली होनी चाहिए, औरत मतलब नहीं भाई, अगर उसके सर का पारा चला गया है तो वो हाल ही में आप जैसे बोल रहे हो ना, दैट्स ट्रू। हाल ही में एक और मैरिड कपल का मतलब आया है जो कि उसने भी अपनी बीवी को जस्ट बिकॉज ऑफ डाउरी दहेज के लिए काफ़ी प्रेशर दिया। एंड ही वॉज अ वेल्दी पर्सन, ऐसा नहीं कि लाइक वो गरीब था या कुछ, तो भी मतलब कितने ना औरतों के साथ ये सब चीज़ें हो रही है, बट जो वो चीज़ें आदमी के साथ आई तो समवेयर कहने हिल गई। इतने सालों से औरतों के साथ ये मतलब, तो वही है ना कि आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो हमारे साथ होता ही है, ठीक है, लेकिन अगर बंदे के साथ हुआ तो वो बहुत बड़ी बात हो गई, ठीक है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल, आई एम श्योर हर लड़की के साथ कहीं ना कहीं हुआ है कि बचपन से लेके अभी तक कहीं ना कहीं वो चल रही थी, किसी ने उसको अनअप्रोप्रिएटली टच कर दिया, चलते चलते मतलब तुम्हें पता भी नहीं चला, यू गॉट फ्रोजन। That's true. Okay, Yes. you gone to some shop and that some tailor or that साड़ी वाला has done something very sleazy with you and you froze. Yes. Okay, पर वो तो नॉर्मल है, लड़कियों के साथ होते रहते, तुमको संभल के चलना चाहिए था। ये हर कोई बस पॉइंट आउट लड़कियों को ही करते हैं, पॉइंट आउट लड़कियों को ही करते हैं। एंड मैंने वो चीज़ एक्सेप्ट कर ली। मैं इतना गार्डेड चलती हूँ कि बाय मिस्टेक कोई मेरा फ्रेंड है, उसने मुझे ऐसे आके डराने की कोशिश की, उसको थप्पड़ पड़ गई पीछे से बाय मिस्टेक। ओके, ही जस्ट वांटेड टू सब भाव करके डराते हैं ना, वैसा उसने कुछ बहुत ही फनी करने का ट्राई किया, उसको ऐसे रेपट पड़ी ना, एंड आई स्वेयर प्लान नहीं था ये, बस ऐसे ही पड़ी गई उसको लग गई। मैं बोला तू क्या कर रहा है, तू पागल है क्या, मैं रोड पे चल रही हूँ अकेले और तू ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। सो द काइंड ऑफ रेज आई वॉज इनटू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेड मी रियलाइज कि आई डोंट फील सेफ, आई एम गार्डेड ऑल द टाइम एंड इट्स एग्जॉस्टिंग दैट यू डोंट फील सेफ। बट इट इज़ समथिंग जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि भाई दुनिया तो ऐसे ही रहने वाली है, मुझे अपना ध्यान रख के मुझे कैसे सेफ रह के चलना है, दैट आई हैव टू फिगर आउट।
दैट्स ट्रू। एंड आई एम सेइंग हम कितना भी वो फेमिनिज्म ये वो कर लें, खुद की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद की ही है, और हम चाहे वो जितना लड़ लें पर देयर आई डोंट सी एनी रिजल्ट। सो ऐसा है कि ठीक है, खुद को संभाल के चलो और ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू मैरिजेस, यू नो, जो रिसेंट केसेस है, इट वाज ऑल अबाउट मैरिज गोइंग रॉन्ग। ज़बरदस्ती आप किसी से शादी करा दोगे एंड किसी का अगर मन नहीं है उस शादी में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। ट्रू, बिकॉज फैमिलीज का भी प्रेशर होता हाँ। है। वो लोग लड़कियों को कहते हैं कि भाई इज्जत मेरी बचा लो, इस इंसान से शादी कर लो, बट समवेयर उसका आउटकम तो कुछ अलग ही निकल के आ गया। यू नो दैट राजा रघुवंशी एंड सोनम का। एंड आई थिंक जैसे मैंने बोला कि प्यार सबकी नीड है यार। एक जो अवाक जानवर होता है उससे लेके तुम प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी ले आओ, उसके दिल की बेसिक कोर नीड इज लव। अगर वो नहीं है किसी भी मैरिज में, वो शादी खोखली है। क्या बात है। और हाँ, और वो अगर फॉर एग्जाम्पल उसका डिग्री प्रपोर्शन ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन अगर वो बिल्कुल नहीं है तो वो रिश्ता चलना ही नहीं है, सीधी बात है वो। और अगर आपने ज़बरदस्ती की है तो फिर वो इस तरह के इंसिडेंट्स होंगे। हाँ, एंड किसी का मर्डर करने के लिए जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ मैं, पर मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ दिल है आपका, जहाँ मन है, वहाँ रहो, वहाँ रिश्ता निभाना इजी होता है। हाँ, बाकी सब ठीक है, बाकी आप कमा लोगे, पैसे भी कमा लोगे, लुक्स भी कमा लोगे, फिटनेस भी कमा लोगे, सब कमा लोगे, लेकिन इफ़ यू आर इन लव विद समवन एंड दैट समवन यू लव इज़ वर्थ फाइटिंग फॉर, देन पेरेंट्स वगैरह सब एडजस्ट करके चला लो भाई ज़िंदगी। ज़बरदस्ती किसी और से शादी मत करो, मत कराओ प्लीज़। प्लीज़ लेट नॉट इनोसेंट men or women die. Yes, that's true.